अब्बा जी बिन तेरे। फारिया जी। वो जिस लड़के से गाड़ी खरीदी है उसका नाम अवैस अहमद है ना? जी मामा, अवैस अहमद। नंबर है तुम्हारे पास? जी। मैं दोबारा तुमसे कल पूछूंगी और कोई बहाना ना बनाना। ओके बाय। यार अब कल अम्मा और अब्बा को कौन से मुल्क भेजूं? सुकी सरकार ने तावीज दे के कहा है, जिसने तावीज की है ना वो खुद आके तेरे पैरों पे गिर के माफी मांगेगी। हैं? शमीम के मोबाइल लिस्ट में आखिरी नंबर किसका डायल था? सर ये देखें। अब तुम यहाँ पे तभी आना जब तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ जाएं बाहर के दौरों से और उनके पास तुम्हारी थोड़ा सा टाइम हो। उससे पहले यहाँ मत आना। एक तो अम्मा मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको मुझसे बिला वजह की खार क्या है, तकलीफ क्या आपको मुझसे? आप मुझे आप आपके बजाय अवैस कहें। ठीक है। जाना तो सब लोगों ने, लेकिन इस तरह कोई ना जाए जिस तरह मास्टर गया। अरे ना रो मेरी धी, अल्लाह ओदा बेड़ा गर्क करे, ओदे हथ टुटे, जहन्नम जावे। ओए होया क्या पुत्री, तू रो क्यों रही है? की दसा की जुल्म होया मेरी धी नाल। ओ टुट पैना, एदे सारे जेवरात बेच के अमेरिका निकल गया है। हैं? अमेरिका निकल गया? तो कुलसूम को साथ क्यों नहीं लेकर गया? अरे मेरे अब्बा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। टोनी ने मुझे तलाक भिजवा दी है। वो तलाक? शुरू से ही वो मुझको मशकूक लगता था, 2 टके की औकात नहीं उसकी। लेकिन तेरी जिद की वजह से शादी कर दी हमने। बस भी करो, ऐ कोई मौका है गल्ला करन दा? हाय हाय, यही तो मौका है ऐसी बातें करने का। कुलसूम के कौन से जेवर लेकर गया है वो? पैसे तो मुझसे लेकर जाती थी कुलसूम। वो मैं की बोला, चुप ही रवा ते चंगा है। गल है वे कि वो मैं अपने जेवरात भी उन्होंने दिते सन, कहंदा सी कि इन्हू मैं डबल करके देंगा। मेरा कर किस्मत ही खराब सी। चलो यक न शुद्ध दो शुद्ध। जात का मरासी कर गया खलासी। बैंड बाजा बजाओ अब। ना मेरी थी ना, लानत भेजते टोनी थे। आए मुझे तो पहले ही पता था ऐसे ही होना है। कार में अगर जानवर भी रखे ना और उसे प्यार ना मिले तो वो भी आना छोड़ देता है। पर टोनी तो उस घर का दामाद था। तुम्हारे अब्बा को चाहिए था कि उसको अपने सर पे बिठा के रखते, लेकिन नहीं, उनकी अकड़। करवा लिया ना बेटी का कार पर बात। अब सारा कसूर अब्बे का भी नहीं है। जब से शादी हुई थी ना, तब से टोनी साहब की डिमांडें नहीं थी पूरी हो रही। रोज कोई ना कोई नई डिमांड, रोज कोई ना कोई नई डिमांड। अब ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको इज्जत भी ना दें। कभी तुमने उस बंदर को देखा है जो मदारी के इशारों पे नाचता है? इस मिसाल से मेरे घर वालों का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। देखो, अगर एक बंदा बंदर को सीधा करके अपने इशारों पे नचा सकता है तो एक बंदे को प्यार मोहब्बत से सीधा नहीं किया जा सकता। टोनी जैसा भी था, इस घर का दामाद था। तुम लोगों को चाहिए था कि उसका ख्याल रखते, उसकी आओ भगत करते। अब तो जो होना था हो गया, अब क्या हो सकता है? सियाने कहते हैं कि हर काम से मत सीखनी चाहिए। देख अल्ताफ,
मैं फिर से तुम्हें समझा रही हूँ, अल्लाह मियाँ की गाय बन के ना अब्बा की हर बात पे हाँ में हाँ ना मिलाया करो। देखने मिला, अगर तो तू कुलसूम की तलाक के हवाले से बात कर रही है ना, तो तू खुद बता कि कभी ऐसा कोई दिन गुजरा है जिस दिन अब्बा ने या अम्मा ने मुझे बुलाकर पास बिठाकर मुझसे मशवरा किया हो? तू बता, कभी ऐसा हुआ है? हाँ ये भी बात है, घर का बड़ा बेटा होते हुए भी तुम्हें तो वो जूती पे भी नहीं लिखते। देख, तू मेरी बेइज्जती कर रही है। अब ऐसे भी कोई बात नहीं है। हाँ, है कैसे फिरकी की तरह अपनी बात से फिर जाते हो? अभी तो तुम कह रहे थे कि वो तुमसे मशवरा भी नहीं करते। न तू हर बात में ये साबित करने की कोशिश क्यों करती है कि मैं दुनिया का नाकाम तरीन आदमी हूँ? अच्छा, तो कौन से कारनामों के तीर मार लिए हैं, जरा गिनवाओ मुझे। घर में कोई पूछता नहीं है और गली मोहल्ले में खुशी गमी में कोई बुलाता नहीं है, रो पीट के क्लोन का सूट बना देते हो। यही कारनामे हैं तुम्हारे। मैं तो बात करके ही पछताता हूँ। हाँ, पछता तो मैं रही हूँ, ना कार की रही ना घाट की। न जाने कौन सी घड़ी थी जब इस कार में मुझे आना था, जहां पे ना दामाद की इज्जत है और ना बहू की। ना अब तुम बुत बने बैठे रहोगे या कोई हल भी निकालोगे? क्या हल निकालू नसरीन? वो मनूस तो तलाक दे के अमेरिका चला गया और मुसीबत हमारे पल्ले डाल गया। पहले घर में कोई कम फसाद होते हैं, जो ये कलसूम बीबी भी अब रहने के लिए आ गई है। देख नसरीन, ये कलसूम का भी घर है। बल्ले भाई बल्ले, आखिर उसका भी है। और शादी के बाद औरत का घर उसका ससुराल होता है। नसरीन, उसका तो कोई ससुराल ही नहीं था, वो तो अपने शौहर के साथ किराए के मकान में रहती थी। तुम वहीं रहती ना, यहाँ शिफ्ट होने के लिए किसने कहा था? नसरीन, इस तरह से अकेली लड़की रह पाएगी? लड़की? कौन लड़की? वे पूरे दिनों की है कलसूम, शादीशुदा, बल्कि अब तो तलाक याफ्ता भी। नसरीन, आराम से देख, कलसूम बहन है मेरी, वो तो अम्मा अब्बा के साथ ही रहेगी ना। रहेगी तो यहीं पे ना, अपने नंद होने का तो मुझे एहसास दिलाएगी ना। अपने घर थी तो इतना रौब जमाती थी, अब तो यहाँ सुनने वाली होंगी उसकी बातें। या अल्लाह, ना वो मनूस तलाक दे के अमेरिका जाता, ना ये किल पड़ती। फिर अजीब ही किल औरत दी है अल्लाह ने मुझे। अच्छा अल्लाह तेरी रजा। मामा, कुलसूम आपी के साथ अच्छा नहीं हुआ। वो दोनों कितना खुश थे जब हम बर्थडे पे गए थे। और क्या, कोई कह ही नहीं सकता था कि इन फ्यूचर इन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। बस बेटा, इसी का नाम तो लाइफ है। जिंदगी में सडनली कुछ भी हो जाता है। मामा, कुलसूम आपी ने लव मैरिज की थी? पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन सुना है कि कोई चक्कर था जरूर उनका। इसीलिए कहते हैं शादी वाला स्टेप सोच समझ कर उठाना चाहिए। मोस्टली लव मैरिज के इसी किस्म के होते हैं। ये क्या बात हुई? डिवोर्स तो अरेंज मैरिज में भी हो जाती है। लेकिन लव मैरिज में डिवोर्स की एवरेज ज्यादा है। यकीन नहीं आ रहा तो गूगल करके देख लो। मामा मैं ठीक कह रही हूँ ना? देखो बेटा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आप फैंटेसी वर्ल्ड में जिंदा रह रहे होते हैं और इमोशंस में आकर आप ऐसे जज्बाती फैसले कर लेते हैं, ऐसे जज्बाती वादे कर लेते हैं जो रियलिटी की लाइफ में पूरे नहीं हो सकते। और यही वजह है कि बात ब्रेकअप पे ख़त्म होती है या डाइवोर्स हो जाती है। मामा, आपका मतलब है लव मैरिज करनी ही नहीं चाहिए? अरे भाई, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि शादी इमोशनल होकर नहीं करनी चाहिए। देखो, शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं।
शादी दो इंसानों, दो खानदानों, बल्कि दो तहजीबों का मिलन होता है। ये यूं बैठे बिठाए तो फैसला नहीं हो सकता ना कि हाँ मैंने इससे शादी करनी है, शादी कर ली और जब दिल भर गया तो छोड़ दिया। मामा इस तरह तो शादी एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। वो कैसे? एक यंग कपल जिसको जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा सकता है? क्यों नहीं निभा सकता? शादी की एज तक इंसान मैच्योर हो जाता है। अगर ऐसा है तो ब्रेकअप ही क्यों? हुरिया क्या हो गया तुम्हें? 100 शादियों में अगर 1-2 ब्रेकअप हो जाएं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारा सिस्टम ही गलत है। फारिया ठीक कह रही है। अगर देखा जाए ना तो मोस्टली कपल्स में डाइवोर्स सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है। जिन कपल्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उनमें ऐसा नहीं होता। बहरहाल जो टोनी ने किया बहुत गलत किया। मुझे तो हैरत होती है कुलसूम आपी पे। वो इतना अरसा उनको बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लेता रहा तो वो समझ ही नहीं सकी। तुम भी अजीब बात करती हो भाई। वो कुलसूम का शौहर था और वो नहीं चाहती थी कि उसका घर खराब हो, उसका शौहर उससे नाराज हो जाए। उसे खुश करने के लिए वो सब करती रही। अब उसको क्या पता था कि उसका अपना शौहर ही उसे धोखा दे रहा है। मामा, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बेटा धोखा देना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग अभी छोटे हो, आपको अंदाजा नहीं है। ये जो सारी दुनिया है ना, ये रंग बिरंगे इंसानों से भरी हुई है और उन इंसानों के तरह तरह के भेस हैं। जब तक आपको समझ आती है तो पानी सर से गुजर चुका होता है। खैर एनीवेज, बी केयरफुल, किसी से धोखा नहीं खाना। मामा मेरी तरफ से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैं तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। मैं तो करूंगी, चैलेंज समझकर। आई थिंक तुम दोनों को करेक्ट होना पड़ेगा। देखो, शादी करनी चाहिए, लेकिन शादी चैलेंज समझकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि शादी को इस खुशी से करना चाहिए कि ये एक नई जिंदगी का आगाज है। शादी के बाद एक नई जनरेशन का इब्तिदा होता है। और फिर शादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही तो नहीं कि उसमें सब अच्छा ही रहे, कभी खुशी कभी गम। एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये प्रूव करे कि वो शादी की जिम्मेदारी उठा सकती है। हंसते खेलते, कभी डाउन होते कभी अप होते, लेकिन एंड ऑफ द डे शादी को कामयाब करने में औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। वाह मामा, आप तो बहुत जीनियस हैं। लेकिन पापा से क्यों आपकी खटपट होती रहती? देखो बच्चों, यही खटपट तो जिंदगी का हुस्न है। और फिर तुम दोनों को क्या पता कि हम दोनों में कितना प्यार है। कुलसूम, टोनी की कोई खबर आई? नहीं, पहले तो कभी कभी फोन आ जाता था, अब तो फोन को देख देख के थक जाती हूँ, उसकी कॉल नहीं आती। मोबाइल हाथों में पकड़ पकड़ के हाथों में तो पसीना आ जाता है, पर उसकी कॉल नहीं आती। मैं समझी अल्लाह जाने मेरा फोन खराब होगा। मैं दुकान वाले के पास मोबाइल सही करवाने गई। दुकान वाला कहता है बाजी फोन तो ठीक है। तो मैंने कहा फिर टोनी की कॉल क्यों नहीं आती? तो पता है हंस के कहता है वो कॉल करेगा तो कॉल आएगी ना। ना मेरी बहन, मेरी चंदा रोते नहीं है। आज नहीं तो कल टोनी वापस आ ही जाएगा। नहीं भाभी, वो नहीं आएगा। उसे जो कुछ चाहिए था ना, जेवरात पैसा, वो सब कुछ ले गया। उसे पता है मेरे कार वाले अब उसको कुछ भी नहीं देंगे। अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तेरा शौहर है, उसने शादी की है तुझसे, ऐसे भला कैसे छोड़ के जा सकता है? जैसे जाना था चला गया। अब
तो बस मुझे उसका इंतजार ही रहेगा, वो नहीं आएगा। अब्बा गया था थाने? नहीं, अब्बा से बात करते हुए अब मुझे डर लगता है, पर मुझे यकीन है अब्बा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। देख कुलसूम, मेरी बात का बुरा मत मनाना, पर तेरा अब्बा समझता है कि जो उन्होंने कह दिया वही पत्थर पे लकीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभार हालात को देख के ना आगे पीछे फैसले करने पड़ते हैं। नहीं भाभी, होना तो वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। मैं नहीं मानती इस बात को। अब देखना, अगर तेरे अब्बा ने टोनी को पहले ही इतना प्यार मोहब्बत दी होती तो आज ये दिन देखना पड़ता। वो कभी भी धोखा दे के नहीं जाता। पर खैर, जो होना था वो तो हो गया। भाभी तू बस ना मेरे लिए दुआ कर, मुझे बड़ा डर लगता है अगर टोनी ना मिला ना तो मैं ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेली कैसे काटूंगी। ना मेरी बहन, तो कौन सा खैरों में बैठी है, अपने कार में बैठी है, और बहनों और बहुओं को तो पूरा पूरा हक बनता है ना। और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, है? चल बस रोना बंद कर, बस कर, चल। ऐसे रोते नहीं है, हैं? मैं तो तुझे बड़ा सियाना समझती थी। बस बस कर, बस कर, बस कर, बस कर, रोते नहीं है। ये किसका फोन आ रहा है? ये नंबर किसका है? हेलो हेलो, हेलो हेलो। ओ भाई, अगर एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा हुआ है तो मुझे शेयर कर दो। नौरीन, तुम कहां से आ गई? तुम जिंदा हो? तुम्हें मैंने हर जगह आवाजें दी हैं, तुम यहाँ पे वेलियां मार रहे हो। वो ना फैक्ट्री से फोन था। बड़ी मशीन जो है ना वो खराब हो गई है, तो वो मालिक बड़ा तप रहा है, इसीलिए इतनी हवाइयां उड़ी हुई हैं। चल वो तो तू ठीक कर ही लेगा। मेरे पास ना तेरे लिए एक बड़ी अहम खबर है। कोई अल्लाह रहम कर। जब तेरे मुंह से अहम और जरूरी नाम का लफ्ज निकलता है ना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। वाकई बड़ी जरूरी खबर है। मैं कमरे में जा रही हूँ, आ जा, बता। या अल्लाह खैर करी, खैर की खबर हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा जी, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। जाहिर है पुत्र, जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तेरी शक्ल नजर आ रही है। अब्बा जी, वो मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। हाँ पुत्र, तो करना, किसने रोका तुझे? अब्बा जी, वो पैसे होंगे तो बिजनेस होगा ना। हाँ, ये भी बात है। पैसे के बगैर कौन सा बिजनेस होता है। ठीक है, पहले तो वो जरूरी बात कर ले जो तू करने आया। अब्बा जी, वो नबीला, मेरा मतलब है कि हम सब चाहते हैं कि वो। हम सब कौन? हाँ? हमसे मुराद जी मैं, अशरफ, महरोज और कुलसूम। यकीनन कोई बहुत ही अच्छी बात होगी कि तुम सारे के सारे एको मिको हो गए हो। खैर, बिस्मिल्लाह, बताओ क्या बात है? अब्बा जी, वो हवेली बेच दें। हवेली बेच दें? वो कौन सी?
अब्बा जी हमारे वाली बड़ी अच्छी कीमत लग जाएगी। ओए तुम्हें कैसे पता कि अच्छी कीमत लग जाएगी हैं? वो मैंने प्रॉपर्टी डीलर से पूछा था, उसने बताया था। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर ने बताया है। तो खरीदेगा कौन पुत्र? वो आप इसकी फिक्र ही ना करें, और प्रॉपर्टी डीलर के पास तो बहुत सारी पार्टियां खरीदने वाले हैं। हाँ, खैर तो मुझे ये बता, यहाँ से मेडिकल स्टोर कितनी दूर है? मेडिकल स्टोर? अब्बा जी ये अगले चौक पर ही तो है। हाँ, वहां से वो जो जख्मों को लगाते हैं ना क्रीम, जो चुभती बहुत है, वो मिल जाएगी ना? हाँ हाँ मिल जाएगी, पर किसने लगानी है? वो तुमने। पापा जी मुखौली कर रहे हैं आप, मुझे तो कोई जख्म ही नहीं है। झूठ ना बोल तू। अब्बा अब्बा ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो सुन। तेरी मैं वड्डा आया हवेली बेचने वाला, रन मुरीद, देखता हूं कौन हवेली बेचता। हट अब। अब्बा जी बिन तेरे